सबने मिलकर दिव्या की अस्थियां इकट्ठा की। साधु महाराज ने यज्ञ कुंड जलाया और मंत्रों का जाप करने लगे। महाराज ने चिता तैयार की और दिव्या की अस्थियों को रखकर अग्नि दी। अनंतगढ़ राज्य के राजा नरेंद्र सिंह जंगल में शिकार के लिए पहुँचे। राजा हिरण के पीछे भाग रहा था, लेकिन हिरण कहीं दूर निकल गई। अब राजा अपने आप से बोला, कितनी सुंदर हिरण थी, लगता है वह कहीं दूर निकल गई। अब मुझे लौट जाना चाहिए, शाम भी ढलने लगी है। वैसे भी मैं उस हिरण का पीछा करते करते काफी दूर आ गया हूँ। लेकिन तभी अचानक से उनकी नजर थोड़ी ही दूर एक लड़की पर गई। राजा ने खुद से कहा, अरे यह क्या, यह तो कोई लड़की है। उसके पास जाकर देखता हूँ कि आखिर वह इस तरह जमीन पर क्यों पड़ी है और वह जिंदा भी है या नहीं। राजा ने पास जाकर उसे ध्यान से देखा तो वो जिंदा थी। राजा ने देखा कि वो लड़की बहुत सुंदर थी। तभी वो अपने आप से बोले, ये लड़की कितनी सुंदर है, मुझे इसे राजमहल ले जाना चाहिए। परंतु पहले इसे होश में लाकर पूछना होगा कि आखिर यह कौन है और इस तरह बेहोश क्यों पड़ी है। राजा ने आसपास देखा तो उसे कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। फिर थोड़ी ही दूर पर उसे एक तालाब दिखाई दिया। राजा जल्दी जल्दी तालाब के पास पहुंचा। वहीं पास पड़े एक बर्तन में पानी भरा और लाकर उस लड़की के मुंह पर छींटे मारे। लड़की उठी और बोली, कौन है आप? मैं इस राज्य का राजा नरेंद्र सिंह हूँ। मैंने तुम्हें बेहोशी की अवस्था में देखा तो मैंने तुम पर पानी छिड़का। बताओ तुम कौन हो और यहाँ इन घने जंगलों के बीच तुम क्या कर रही हो? कहीं तुम्हें कोई जंगली जानवर खा जाता तो? राजा की बात सुनकर दिव्या रोने लगी और रोते हुए बोली, अच्छा ही होता है महाराज, अगर मुझे जंगली जानवर खा जाता तो कम से कम वो अकेले रहने का दर्द तो नहीं झेलना पड़ता। महाराज, मेरा नाम दिव्या है और मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। मेरा दुनिया में कोई नहीं है। जंगल से लकड़ियाँ काटकर उसे बेचकर मैं अपनी जीवनचर्या चलाती हूँ, परंतु उसमें भी मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दिव्या की बात सुनकर राजा को उस पर बहुत दया आई और वो बोले, अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम मुझसे विवाह कर लो। तुम बहुत सुंदर हो दिव्या, मैं तो तुम्हें देखते ही अपना दिल हार बैठा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और तुम्हें अपने राजमहल लेकर जाना चाहता हूँ। जी महाराज, भला आपके विवाह प्रस्ताव को मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ? ये तो मेरा सौभाग्य है। अब राजा ने पास ही के मंदिर में दिव्या की मांग भरकर उससे विवाह कर लिया और उसे अपने राजमहल ले आए। राजा दिव्या के साथ खुशी खुशी राजमहल में रहने लगा। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन राजा दिव्या से बोला, दिव्या, हमारे विवाह को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, परंतु हमारी अभी तक कोई संतान नहीं है। हाँ महाराज, मुझे भी इस बात का बहुत ही दुख है। हमने हर संभव प्रयास कर लिया है, परंतु हमें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हो रही है। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी ही हमें संतान की प्राप्ति होगी। और इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। तब राजा एक दिन दिव्या से बोले, दिव्या, बहुत समय हो गया है, परंतु हमें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हो रही है। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। दिव्या ने राजा को परेशान देखा तो वो बोली, महाराज, मुझे आपको एक बात बतानी है। मेरी माँ से मुझे ये दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है कि यदि मैं चाहूँ तो अपनी इच्छा से एक पुत्री को जन्म दे सकती हूँ, परंतु उसके लिए मुझे अपनी माँ के उस वरदान का उपयोग करना होगा। राजा ने जब ये सुना तो वो खुशी से झूम उठे और खुश होते हुए बोले, क्या तुम सच कह रही हो दिव्या? और अगर ऐसा है
तो तुम अपनी पुत्री को जन्म क्यों नहीं देती? तुमने अभी तक ये बात मुझसे क्यों छुपाई? महाराज, वो मैंने इसलिए छुपाई थी कि उसके साथ एक शर्त है। कैसी शर्त दिव्या? बताओ मुझे। महाराज, मैं एक पुत्री को जन्म तो दूंगी, परंतु मैं उसके साथ कोई भी बर्ताव करूं, आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। यदि आपने मुझसे किसी तरह का कोई प्रश्न किया या मुझे रोकने का प्रयत्न किया, तो उसी समय मैं आपके प्रश्न का उत्तर तो दे दूंगी, परंतु हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी और आपकी पुत्री भी संकट में आ जाएगी। ये सुनकर राजा मन ही मन सोचने लगे। अगर महारानी अपनी पुत्री को जन्म देगी तो वो तो स्वयं ही उसकी रक्षा करेगी और उससे बहुत प्रेम करेगी, तो मुझे कोई भी प्रश्न करने की क्या आवश्यकता है? और यही सोचकर महाराज दिव्या से बोले, ठीक है दिव्या, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। तुम मेरी पुत्री को अवश्य जन्म दो। कुछ दिनों बाद दिव्या ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। दाई बाहर आई और महाराज को खुशखबरी सुनाती हुई बोली, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया है। एकदम चांद सा मुखड़ा है उसका। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुए और जल्दी जल्दी कक्ष में पहुँचे और अपनी पुत्री चंद्रमा को देखकर बहुत खुश हो गए। राजा ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बड़े प्यार से देखते हुए बोले, कितनी सुंदर है मेरी पुत्री, बिल्कुल चांद की तरह। मैं इसका नाम चंद्रमा रखूंगा। महारानी दिव्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात नहीं महाराज, परंतु आपको अपनी कही हुई बात याद है ना? राजा उस बात को याद करते हुए बोले, हाँ महारानी दिव्या, मुझे याद है कि मैंने कहा था कि मैं आपसे किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं करूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, अब आप आराम कर लीजिए। ऐसा कहकर राजा कक्ष से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद दिव्या ने चंद्रमा को गोद में उठाया और उसे उठाकर बाहर की ओर जाने लगी। जब राजा ने ये देखा तो वो चौंक गए। वो दिव्या से पूछने ही वाले थे कि वो कहाँ जा रही है, तभी उन्हें याद आया, महाराज, मैं एक पुत्री को जन्म तो दूंगी, परंतु मैं उसके साथ कोई भी बर्ताव करूं, आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। यदि आपने मुझसे किसी तरह का कोई प्रश्न किया या मुझे रोकने का प्रयत्न किया, तो उसी समय मैं आपके प्रश्न का उत्तर तो दे दूंगी, परंतु हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी और आपकी पुत्री भी संकट में आ जाएगी। राजा मन ही मन अपने आप से बोले, नहीं नहीं, मैं दिव्या से किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। मुझे उसका पीछा करके स्वयं पता लगाना होगा कि वह कहाँ जा रही है। दिव्या आगे आगे जा रही थी और राजा उसके पीछे पीछे। राजा ने देखा कि दिव्या महल के बाहर थोड़ी दूर पर स्थित एक तालाब के किनारे पहुंची और तालाब के किनारे पहुंचकर उसने अपनी बेटी को तालाब में फेंक दिया और वहीं खड़ी होकर देखने लगी। राजा को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, परंतु वो किसी तरह का कोई प्रश्न कर न पाने के लिए विवश थे, इसीलिए वो देखते ही रह गए। थोड़ी देर बाद चंद्रमा हंसती खेलती तालाब के ऊपर आ गई। दिव्या ने उसे उठाया, महाराज को देखकर मुस्कुराई और वापस अपने महल में आ गई। इसी तरह समय बीतने लगा। अबहर पूर्णिमा के दिन दिव्या अपनी बेटी को लेकर महल के बाहर निकलती और तालाब में जाकर उसे डुबा देती। बेटी चिल्लाती रहती, परंतु दिव्या उसकी एक ना सुनती और थोड़ी देर बाद दिव्या की बेटी हंसती खेलती तालाब के ऊपर आ जाती और दिव्या उसे लेकर महल आ जाती। महाराज हर पूर्णिमा को ये देखते थे, परंतु वो कुछ बोल नहीं पाते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। दिव्या 20 साल की हो गई। एक दिन पूर्णिमा के पहले चंद्रमा अपने पिता के पास आई और बोली, पिताजी, पिताजी, माँ हर पूर्णिमा को मुझे तालाब में ले जाकर फेंक देती है। पानी में डूबते हुए मुझे बहुत पीड़ा होती है और आप हमेशा ही देखकर खामोश रहते हैं।
मैं चाहती हूँ कि आज आप माँ को कठोरता से मना कर दे कि वो मुझे पानी में ना फेंके। राजा अपनी बेटी की ये बात सुनकर बोल पड़ा। हाँ बेटी, मैं हमेशा से ही बोलना चाहता था, परंतु कुछ मजबूरी की वजह से मैं नहीं बोल पा रहा था। परंतु तू चिंता मत कर, आज मैं तेरी माँ से यह जरूर पूछूंगा कि वह आखिर तुझे तालाब में क्यों फेंक देती है, और आज मैं उसे हर हाल में तुझे तालाब में फेंकने से रोक दूंगा। राजकुमारी खुश होती हुई वहाँ से चली जाती है। शाम होती है और महारानी चंद्रमा के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, चलो चंद्रमा, हमें तालाब के पास जाना है। नहीं माँ, आज मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप मुझे पानी में फेंक देती हो, फिर पानी में जाते ही मैं बेहोश हो जाती हूँ और ना जाने मेरे साथ क्या होता है। मैं 1 घंटे बाद पानी से ऊपर आती हूँ, पर मुझे पानी में जाने से डर लगता है माँ। अगर मैं मर गई तो? जैसे ही दिव्या चंद्रमा को लेकर आगे बढ़ती है, महाराज दिव्या के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, नहीं महारानी, आज मैं आपको चंद्रमा को लेकर नहीं जाने दूंगा। आज आपको मुझे बताना ही होगा कि आप मेरी बेटी पर यह जुल्म क्यों करती है, क्यों उसे हर पूर्णिमा की रात तालाब में ले जाकर फेंक देती हैं और फिर 1 घंटे बाद तालाब उसे वापस बाहर फेंक देता है और वह वापस आ जाती है। मैंने आज तक कुछ नहीं पूछा, परंतु इसका कारण आपको बताना ही होगा। बताइए महारानी दिव्या, क्या कारण है इसका? ठीक है महाराज, तो आप सुनिए। मैं एक जादूगरनी की बेटी थी। जिस तालाब में मैं राजकुमारी चंद्रमा को डुबाती हूँ, उस तालाब में मेरी सहेली जलपरी साधना रहती है। कई सालों पहले की बात है, मैं अक्सर जलपरी साधना से मिलने जाया करती थी। एक बार एक जादूगर वहाँ से गुजर रहा था। उसने हम दोनों को साथ में बातें करते हुए देखा, तो वो मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, क्या दृश्य है! जादूगरनी की बेटी और दूसरी जल परी, इन दोनों की दोस्ती। अगर मैं इन दोनों को अपने वश में कर लूं, तो निश्चित ही मेरी शक्तियां बहुत ही बढ़ जाएंगी। और यही सोचकर जादूगर ने दिव्या से कहा, दिव्या, तुम दोनों की दोस्ती मेरे बहुत काम आ सकती है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे पीछे आओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मेरी मंत्र शक्तियों में अपनी भी शक्तियां जोड़ दो ताकि मैं और ताकतवर बन जाऊं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने ये सोच भी कैसे लिया कि हम दोनों तेरे इस घटिया सोच में तेरा साथ देंगे? हम जानते हैं कि तू एक बुरा जादूगर है, बुरा जादूगर। तू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुराइयों के लिए करता है और हम कभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुराई के लिए नहीं करते। चला जा यहाँ से, वरना हम दोनों मिलकर तुझे खत्म कर देंगे। ये सुनकर जादूगर गुस्से में आ गया और उसने अपने हाथों से जादू करते हुए आग के बड़े बड़े गोले फेंकने शुरू कर दिए। साथ में मैंने और जलपरी ने भी जवाब में आग के बड़े बड़े गोले फेंकने शुरू किए। काफी देर तक हम दोनों का उस जादूगर से युद्ध चलता रहा। फिर जादूगर ने एक ऐसा वार किया जिसका तोड़ मेरे पास नहीं था। हम दोनों समझ चुके थे कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर जादूगर पर वार किया और उसे मार दिया। परंतु उसके बाद मेरी भी मृत्यु हो गई और मैं एक साई में बदल गई। मेरा साया सालों तक इसी जंगल में भटकता रहा। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं। फिर एक दिन मैंने आपको देखा। आपको देखते ही मुझे आपसे प्रेम हो गया। आपको पाने के लिए मैंने एक सुंदर युवती का भेष धरा और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। फिर आप मुझसे विवाह करके मुझे महल ले आए। फिर मैं आपके साथ रहने लगी, परंतु मैं एक पिशाचनी हूँ, तो मेरी पुत्री भी पिशाचनी होगी और ये बात मैं जानती थी। इसीलिए मैंने जलपरी से बात की तो जलपरी ने मुझसे कहा, तुम सच कह रही हो दिव्या, तुम्हारी पुत्री पिशाचनी होगी। परंतु अगर तुम चाहो तो हर पूर्णिमा को तुम उसे तालाब में लाकर डुबा देना। मैं अपनी और तुम्हारी शक्तियों को मिलाकर चंद्रमा के शरीर में डाल दूंगी।
इससे वो थोड़ी थोड़ी मनुष्य बनने लगेगी और अपने 21वें वर्ष में पहुंचने पर वो पूरी मनुष्य बन जाएगी। परंतु इस बात का पता यदि किसी को चल गया तो हमारी साधना बीच में ही भंग हो जाएगी और तुम्हारी पुत्री पिशाचनी में बदल जाएगी। महाराज, इसलिए मैं हर पूर्णिमा की रात को अपनी पुत्री को उस तालाब में ले जाती हूँ। वो तालाब में जाते ही डूब जाती है। मेरी सहेली जलपरी उसे नीचे ले जाती है। मैं ऊपर से अपनी आंखों से अपनी शक्ति नीचे भेजती हूँ और जलपरी उसे अपनी शक्तियों से मनुष्य बनाने का प्रयत्न करती है। अब हमारी पुत्री को मनुष्य बनने में केवल 1 ही वर्ष बचे थे, परंतु आपने प्रश्न करके सब कुछ खत्म कर दिया। महाराज, मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन आपने मुझसे प्रश्न किया मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी और जाना मेरी मजबूरी है। मैं जा रही हूँ। अब आगे जो भी होगा मैं उसमें आपकी कोई भी सहायता नहीं कर पाऊंगी महाराज, कोई भी नहीं। इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा कहते ही महारानी दिव्या वहाँ से गायब हो जाती है। महाराज परेशान होकर अपने चारों तरफ ढूंढने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, दिव्या, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रह सकता। दिव्या, वापस आ जाओ, गलती मेरी थी। अपने पिता को परेशान देखकर चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो अपने पिता के पास आई और बोली, पिताजी, गलती मेरी ही है। मैंने ही आपको माँ को रोकने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि माँ चली जाएगी। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं चंद्रमा, गलती मेरी थी। मुझे समझना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि मैं अपनी दिव्या को वापस कैसे लेकर आऊं। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसे वापस ला कर रहूंगा। ऐसा कहकर महाराज अपने कक्ष में चले जाते हैं और राजकुमारी चंद्रमा भी परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी ही देर में राजकुमारी चंद्रमा का चेहरा अचानक बदलने लगा। उनका चेहरा भयानक होने लगा। उनके हाथ नीले पड़ने लगे। ये देख चंद्रमा बहुत डर गई और कमरे से बाहर निकलने की सोची। जैसे ही चंद्रमा घबराकर कमरे से बाहर निकली, उसकी दासी ने उसे देखा और चिल्लाकर बेहोश हो गई। चंद्रमा वापस अंदर चली गई। काफी देर बाद जब दासी होश में आई तब दौड़कर महाराज के पास गई और बोली, महाराज, राजकुमारी चंद्रमा के कक्ष में ना जाने कौन भयानक शक्ल वाली औरत आ गई है। यह तुम क्या बकवास कर रही हो दासी? राजकुमारी चंद्रमा के कक्ष में बाहर इतना पहरा है, कोई भला अंदर कैसे जा सकता है? नहीं महाराज, मुझे नहीं पता, परंतु मैंने अपनी आंखों से उस भयानक शक्ल वाली औरत को राजकुमारी के कक्ष में देखा है। आप अभी चलिए और देखिए। मुझे तो डर है कि वो औरत राजकुमारी को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए। दासी की बात सुनकर राजा घबरा गए और दासी के साथ दौड़ता हुआ राजकुमारी के कक्ष के बाहर पहुंच गया और राजकुमारी के कक्ष का दरवाजा खटखटाने लगा। राजकुमारी चंद्रमा, दरवाजा खोलो पुत्री। पिताजी, मैं एक ही शर्त पर दरवाजा खोलूंगी कि आप अपने साथ किसी को भी अंदर नहीं ले जाएंगे। राजकुमारी चंद्रमा की बात सुनकर महाराज ने दासियों को वहां से जाने का इशारा किया। उसके बाद फिर से दरवाजा खटखटाया। राजकुमारी चंद्रमा ने दरवाजा खोला और महाराज अंदर गए। जैसे ही महाराज ने चंद्रमा को देखा वो घबरा गए और बोले, चंद्रमा, यह तुम्हें क्या हो गया है? यह सब क्या हो गया बेटा? नहीं पिताजी, मुझे चंद्रमा मत कहिए। अब मैं चंद्रमा नहीं रही, अब तो मैं अमावस बन गई हूँ। आपको याद है ना, माँ ने क्या कहा था कि वो पिशाचनी थी और अगर उनकी पुत्री ठीक ना हुई तो वो भी पिशाचनी बन जाएगी। तो मैं भी पिशाचनी बन गई हूँ। अब मैं जीवित रहकर क्या करूँगी पिताजी? मुझे मार दीजिए पिताजी। चंद्रमा ऐसा कहकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर महाराज बहुत विचलित हो गए और बोले, बेटी, तुम चिंता मत करो।
मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें अवश्य ठीक कर दूंगा। इसके बाद महाराज महल से निकलकर जंगलों की तरफ जाने लगे। काफी दूर चलने के बाद एक ऋषि मुनि के पास पहुँचे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और उन्हें सारी बातें बताई। ये सारी बातें सुनकर ऋषि महाराज से बोले, महाराज, आपकी पत्नी दिव्या ने सारी बातें बिल्कुल सही कही। वह एक पिशाचिनी थी। अगर आप 1 वर्ष का सब्र और कर लेते तो आपकी पुत्री पूरी मनुष्य बन जाती, परंतु ऐसा ना हो सका। वह तो ठीक है मुनिवर, परंतु अब मेरी पुत्री मनुष्य कैसे बनेगी? कृपया करके कोई उपाय बताइए। आपकी पुत्री को पिशाचिनी से इंसान बनने का उपाय केवल जलपरी ही बता सकती है। आप उसी तालाब के किनारे जाइए जिस तालाब में वह जलपरी रहती है, और उस जलपरी को बुलाकर पूछिए कि आपकी पुत्री फिर से मनुष्य कैसे बन सकती है। ठीक है मुनिवर, मैं अभी जाता हूँ। इसके बाद महाराज उस तालाब की ओर निकल गए। तालाब के किनारे पहुंचकर महाराज जोर जोर से जलपरी को आवाज देने लगे। जलपरी कहाँ हो तुम? जलपरी बाहर आओ, मुझे तुमसे मिलना है। मेरी पुत्री मनुष्य कैसे बन सकती है? बाहर आकर बताओ, कृपया मेरी मदद करो। महाराज के बहुत देर तक आवाज देने पर भी जलपरी जब बाहर नहीं आई तो वो बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से से बोले, मैंने बहुत देर तक तुम्हारा आह्वान किया है, परंतु तुम मेरी आवाज सुनकर बाहर नहीं आई। कोई बात नहीं, अब मैं राजमहल के सारे सैनिकों को लाकर इस तालाब को खाली करवा दूंगा। तब तो तुम्हें बाहर आना ही होगा। मैं इस तालाब को सुखा दूंगा और तुम्हारे इस रहने की जगह को खराब कर दूंगा। तुम्हारी यही सजा है। ऐसा कहकर महाराज वहां से जाने लगे। जैसे ही महाराज थोड़ा आगे बढ़े, जलपरी निकलकर बाहर आई और महाराज से बोली, नहीं नहीं महाराज, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। तो ठीक है, बताओ कि मेरी पुत्री वापस से इंसान कैसे बन सकती है? महाराज, उस इंसान बनने के लिए अपनी पत्नी दिव्या और मेरी शक्तियों की आवश्यकता होगी। आप साधु महाराज के पास फिर से वापस जाइए और उन्हें कहिए कि दिव्या को बुलाए। दिव्या और मैं मिलकर ही अपनी पुत्री को बचा सकते हैं। ऐसा कहकर जलपरी गायब हो गई और राजा साधु महाराज के पास आए और उन्हें सारी बातें बताई। ये सुनकर साधु महाराज बोले, ठीक है, तो तुम अपनी पुत्री को यहाँ ले आओ और मैं मंत्रों के द्वारा दिव्या को यहाँ पर बुलाने का प्रयत्न करता हूँ। महाराज राजमहल पहुँचे और चंद्रमा के कक्ष में जाकर चंद्रमा को बोले, चंद्रमा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मनुष्य मैं अवश्य बनाऊंगा। परंतु पिताजी, मैं इस रूप में आपके साथ कैसे चलूं? उसके बाद राजा ने एक कपड़े से चंद्रमा के चेहरे को पूरी तरह ढक दिया और अपने साथ महल से बाहर जंगल की तरफ जाने लगे। कुछ देर बाद वो दोनों साधु के पास पहुंच गए। अब साधु ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और मंत्र पढ़ते ही महारानी दिव्या वहां प्रकट हो गई और साधु महाराज दिव्या से बोले, देखो दिव्या, तुम इस तरह अपनी पुत्री को जन्म देकर उसे बीच में नहीं छोड़ सकती। तुम्हें उसे मनुष्य बनाना ही होगा। महाराज, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपनी पुत्री को मनुष्य बनते हुए देखूं, परंतु ये संभव नहीं है। ऐसा मत कहो दिव्या, कोई ना कोई तरीका तो होगा जिससे मेरी पुत्री वापस मनुष्य बन सकती है। हाँ माँ, मुझे इस रूप में नहीं रहना। अगर मैं इसी रूप में रही तो निश्चित ही मैं आत्महत्या कर लूंगी। अपनी पुत्री की बात सुनकर दिव्या बहुत उदास हो गई। उसे चंद्रमा पर दया आ गई और वो बोली, ठीक है चंद्रमा, तो इसका एक ही तरीका है। जिस जंगल में मैं तुम्हारे पिता को मिली थी, तुम उसी जंगल में जाओ। वहां जाकर मेरी अस्थियों को ढूंढो और उनका अंतिम संस्कार कर दो। अंतिम संस्कार करते ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी।
और मुक्त होने से पहले मैं अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें दे दूंगी, तुम्हारे अंदर डाल दूंगी। और इस समय जलपरी भी अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर डाल देगी। हम दोनों की शक्तियों से उद्धार होगा। ऐसा कहकर दिव्या वहाँ से गायब हो गई। अब महाराज सारी बातें समझ चुके थे। महाराज, हमें बिना किसी देरी के वहां पहुंचना होगा और दिव्या की अस्थियों को ढूंढकर जल्द से जल्द उसका अंतिम संस्कार करना होगा, क्योंकि आज ही पूर्णिमा का दिन है और हमें यह काम आज ही करना होगा। ठीक है साधु महाराज, चलिए। वे सभी लोग उस जंगल के पास पहुँचे और वहाँ आसपास दिव्या की अस्थियां ढूंढने लगे। बहुत देर हो गई, परंतु उन्हें दिव्या की अस्थियां कहीं नहीं मिली। तभी अचानक चंद्रमा ने देखा कि झाड़ियों के पीछे कुछ चमक रहा है। चंद्रमा अपने पिता से बोली, पिताजी, झाड़ियों के पीछे कुछ चमक रहा है, हमें देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या है। चलिए साधु महाराज, हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या चमक रहा है। सभी झाड़ियों के पीछे पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर दिव्या की अस्थियां चमक रही थी। साधु महाराज ये देखकर बोले, दिव्या एक जादूगरनी की बेटी है और वह एक पवित्र आत्मा है। इसलिए जब हमें अस्थियां नहीं मिली तो उसकी अस्थियों ने हमें चमक कर बता दिया कि वह यहाँ पड़ी है। महाराज, अब बिना किसी देरी के हमें इन अस्थियों को इकट्ठा करके इनका अंतिम संस्कार करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि यह पूर्णिमा की रात का चांद डूब जाए और हमें देरी हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ना कभी दिव्या मुक्त हो पाएगी और ना ही चंद्रमा मनुष्य बन पाएगी। सबने मिलकर दिव्या की अस्थियां इकट्ठा की। साधु महाराज ने यज्ञ कुंड जलाया और मंत्रों का जाप करने लगे। महाराज ने चिता तैयार की और दिव्या की अस्थियों को रखकर अग्नि दी। जैसे ही दिव्या की अस्थियां जलने लगी तो दिव्या वहां प्रकट हो गई और बोली, जलपरी, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। दिव्या के ऐसा कहते ही जलपरी वहां पहुंची तो उन्होंने अपने अपने हाथ राजकुमारी की तरफ बढ़ाए और अपनी आंखों से शक्तियां निकाली और राजकुमारी के शरीर में प्रविष्ट करा दी। राजकुमारी दर्द से तड़पने लगी। थोड़ी देर तड़पने के बाद देखते ही देखते राजकुमारी के अंदर से एक रोशनी निकली और राजकुमारी पूरी तरह से सुंदर कन्या में बदल गई। ये देखकर सभी लोग खुश हो गए। माँ, पिताजी, मैं ठीक हो गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ पुत्री, मुझे खुशी है कि तुम हमेशा के लिए ठीक हो गई। अब मेरा भी समय जाने का हो गया है, मुझे आज्ञा दो। ऐसा कहकर दिव्या चली गई और जलपरी भी गायब हो गई। महाराज अपनी पुत्री के साथ खुशी खुशी राजमहल लौट आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।